आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास कि एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है लेकिन डीएनए में अंतर आता है ना। डीएनए की अंतर वस्तु की मात्रा C से 2C में बदल जाती है, यानी कि डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। इसके अलावे हिस्टोन की मात्रा भी 2 गुनी हो जाती है। तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में यह प्रक्रिया घटित हो सकती थी? क्या G1 प्रावस्था में, या S प्रावस्था में, या G2 प्रावस्था में, या G0 प्रावस्था में, है ना। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका चक्र के द्वारा, तो इसकी जो पहली अवस्था होती है ना, वो होती है अंतरावस्था, है ना। कौन सी अवस्था होती है? अंतरावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? कोशिका विभाजन के लिए जितना भी पदार्थ बनना होता है वह सारा चीज बनता है। एक तरह से कोशिका विभाजन की यहाँ पर तैयारी होती है। इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। G1 होता है, S होता है, G2 होता है ना। G1 में क्या होता है? कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, कोशिकांगों की संख्या 2 गुनी हो जाती है ना। यहाँ पर G1 में क्या होता है? कोशिका और कोशिकांग, इसकी वृद्धि होती है ना, कोशिकांगों की संख्या ज्यादा हो जाती है। और S अवस्था काफी महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में क्या होता है कि डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। ऐसा अवस्था में क्या होता है? डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है ना। इसके अलावे हिस्टोन प्रोटीन भी यहीं पर बनता है, आरएनए भी यहीं बनता है। तो हिस्टोन की मात्रा भी क्या होती है? इसकी भी मात्रा 2 गुनी हो जाती है ना। और फिर G2 अवस्था आती है, तो इस अवस्था में सेंट्रियोल 2 गुनी हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है। और यहाँ पर कुछ संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो चलिए अब उत्तर हम लोग देखते हैं क्या क्या है विकल्प में। पहला विकल्प है G1 प्रावस्था। क्या इस अवस्था में हिस्टोन की मात्रा 2 गुनी होती है और डीएनए की मात्रा 2 गुनी होती है? डीएनए की मात्रा 2 गुनी का मतलब C से 2C। अगर मान लेते पहले C है तो ये डबल होकर के क्या हो गया? 2C हो जाएगी, है ना। गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती, गुणसूत्र जितना रहेगा उतना ही रहेगा हमेशा, है ना। लेकिन इस अवस्था में डीएनए की मात्रा जो होती है ना, वो जरूर 2 गुनी हो जाती है। तो G1 प्रावस्था इसका उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई काम नहीं होता। ना ही डीएनए की मात्रा बढ़ती है, ना ही हिस्टोन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा विकल्प है S प्रावस्था, है ना। इस अवस्था में ये दोनों काम होते हैं। डीएनए की मात्रा भी 2 गुनी हो जाती है और हिस्टोन की मात्रा भी 2 गुनी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है 2 नंबर, है ना। जबकि 3 नंबर विकल्प है G2 प्रावस्था। तो यहाँ पर डीएनए की मात्रा डबल नहीं होती है और ना ही हिस्टोन की मात्रा। और 4 है G0 प्रावस्था। यह है कोशिका विभाजन नहीं करने की अवस्था। कई कोशिकाएं ऐसी होती है जो कि विभाजन नहीं करती है ना। यह उसी अवस्था में रहेगा। यह तभी विभाजन करती है जब इसको जरूरत पड़ती है, अन्यथा यह G0 अवस्था में पड़ी रहती है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर है वो है S प्रावस्था। ये सही उत्तर रहता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।